सूर्यमल मिश्रण की वीर सत से ही। उसका अगला दोहा देखिए। कंत ने छेड़ो ठाकुरा काला नाग जान करंग, इन भोगीरा जहर थी दूजा ही जम दंड। ये पंक्तियाँ वीर सतसई से ली गई है। कोई स्त्री कारागार में पड़े हुए अपने पति के संबंध में कहती है, कंत ने छिड़ो ठाकुरो कालो नागम जान। हे सरदारों, हे ठाकुरों, तुम यह जानो कि यह पिटारे में बंद काला सांप है और ऐसा मानकर इसे छेड़ने का प्रयास मत करो। अपने पति के लिए वो कह रही है, कंत ने छिड़ो ठाकुर, हे सरदारों, तुम मेरे पति को मत छेड़ो कालो जान करंट, और इसे तुम पिटारे में बंद काला नाग समझो। ऋण भोगीरा जहर थी दूजा ही दंड। इस नाग के जहर के सामने काल यानी यमदंड भी क्या चीज़ है, अर्थात इनका जो क्रोध है वह यमदंड के तुल्य भयंकर और घातक है। ऋण भोगीरा जहरी दूजा ही यमदंड, इसको तुम एक तरह से दूसरा ही यमदूत समझो, इसलिए इन्हें छेड़ने का प्रयास मत करो। नींदाणो गुण टेक लो पुलो न छेड़ो पीव, जाय पुजाबो पावही चूड़ो धन सिरजीव। नींदाणी का अर्थ होता है सोया हुआ। टेक लो यानी हट करने वाला, टेक लो बोलते हट करने वाले। पुलो का अर्थ होता है दूर भाग जाओ। चिरजीव यानी सौभाग्य की कामना या चिरंजीवी जिसको अपन कहते हैं। नींदाणो बिन टेक लो पुलो न छेड़ो पीव, मेरे हटीले पति को सोया हो जानकर के तुम छेड़ो मत, अर्थात तुम ये मत जानो कि ये सोया हुआ है और इसका सोया हुआ जानकर तुम्हें इसे छेड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि नींद पुलो न छेड़ो जाए पुजाबो पावही चूड़ो धन चिरजीव। तुम्हारे जाने से तुम्हारी जो स्त्रियां हैं उनका चूड़ा है वह चिरंजीवी होगा। संकेत यह है कि यदि तुम मेरे पति को छेड़ते हो तो तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए तुम इसे भिड़ने का प्रयास मत करो और अपने जीवन को अमूल्य समझो। यदि अपनी स्त्रियों को सौभाग्य चाहते हो तो यहाँ से तुरंत ही चले जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा पति मार डालेगा, इसलिए तुम्हें इसे छेड़ने का प्रयास मत करो। भूला जाना भूलिया बरसा आठा बाल, एति घराना सीने करण जाने सो काल। भूलिया का मतलब भूल गया, 8 वाला मतलब 8 वर्ष का बालक। ठीक है, अपने वीर बालक के संबंध में क्या कह रही है एक स्त्री, देखिए। भूला जाना भूलिया, ये भोले वाले लोगों, तुम इसे भूले जानने की भूल मत करो। वर्षा आठा बालक, अर्थात तुम इसे मात्र 8 वर्ष का बालक ही मत मानो, क्योंकि एथ घराणे सिंहिणी, इस घर में जिस बालक को जन्म देती है, अर्थात इस घर में जिस बालक का जन्म होता है, शायद तुम यह नहीं जानते हो कि वह सिंह के समान ही होता है, और जाने सो काल, और तुम उसे साक्षात अपना काल समझो। अर्थात इस घर में जो स्त्री जिस बालक को जन्म देती है वह बालक सिंह के समान ही होता है। जिस प्रकार से सिंह से हम चाहे कितना ही प्रयास करें लेकिन बच नहीं पाते, उसी प्रकार तुम इस बालक से बच नहीं पाओगे। बाला चाल में बीसरे मोथन झेर समान, रीत मरनता ढील की उठ थी अग्नि शान। ये पंक्तियाँ भी वीर सतसई से उद्धृत है। और कोई एक माता अपने पुत्र को किस प्रकार से प्रोत्साहन कर रही है, देखिए। यह पुत्र बाल चाल ने बिसरो, तुम अपनी
कुल परंपरा को मत भूलना, अर्थात तुम्हें हमेशा अपनी कुल परंपरा को याद रखना है। क्या तू नहीं जानता? क्या नहीं जानता? मोथन जहर समान, मेरे स्तनों का जो दूध है वह जहर के समान है। अर्थात तुम यदि मेरे स्तनों का पान कर रहे हो तो यह आवश्यक है कि तुम्हें युद्ध भूमि में अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही होगा। तो मेरे स्तनों का जो दूध है वह जहर के समान है, रीत मरनता ढील की उठ तृणगम समान। फिर रणभूमि में वीर गति पाने की तो अपने यहाँ एक रिवाज ही है। तब तुम देरी क्यों कर रहे हो? उठो और घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया है और तुम भी उसमें लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उठती है घमसान, अर्थात घमसान युद्ध प्रारंभ हो गया है इसलिए तुम उसमें लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे जो स्तनों का दूध है वह जहर के समान है, इसलिए तुम्हें युद्ध करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो एक माता अपने पुत्र को युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रेरित कर रही है इन पंक्तियों में। नागण जाया चीटला, सिंहण जाया साव, रानी जाया नेहर के सो कुलवाट स्वभाव। चीटा होता है जो सर्प का जो बच्चा होता है उसको चीटला बोलते हैं, ठीक है। और जो सिंहनी का बच्चा होता है उसको शावक बोलते हैं। तो एक वीर माता का कथन है ये, और वह अपने पुत्र से क्या कह रही है देखियो। नागण जाया चीटला, कि नागन से उत्पन्न सर्प शिशु, ठीक है, नागन से उत्पन्न सर्प शिशु, सिंहण जाया साप, और सिंहनी से उत्पन्न शावक, तथा रानी जाया न रुके, तथा रानियों से पैदा हुए राजपूत का यह स्वभाव होता है। सो कुल वाट स्वभाव होता है, और वे अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही कार्य करते हैं, और उनका जो स्वाभाविक स्वभाव होता है उसको वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वे अपनी कुल परंपरा के मार्ग से कभी भी नहीं रुकते हैं, और रोकने पर भी वे रुक नहीं सकते। इस पास में उनका जो स्वाभाविक नेचर है उसके बारे में कवि ने बतलाया है। असी धावण तो पीव पर बारी बार अनेक, रण झाटकता कंतरे लगे न झाटक एक। यहाँ पर तलवार की तीक्ष्ण धार धरने वाली जो लोहार है उस पर बलिहारी जाते हुए एक पत्नी क्या कह रही है देखो। ए शिकरगनी, असी धावन मतलब तलवार आदि पर धार लगाने वाला, ठीक है। तो उसकी जो पत्नी होती है उसको सिकली करनी कहा जाता है। तो वह उसी को संबोधित करते हुए क्या कह रही है कि मैं तेरे पति पर अनेक बार बलिहारी जाती हूँ। हे सिकली करनी, मैं तुम्हारे पति पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, तो बीवी पर बारी बार अनेक, कि बार बार बलिहारी जाती हूँ, क्योंकि रण झाटक कंतरे लगे न झटका एक, क्योंकि तुम्हारे पति ने मेरे पति की तलवार की धार इतनी पैनी कर दी थी कि युद्ध भूमि में युद्ध करते समय एक भी झटका नहीं लगा, और वह बहुत ही शीघ्रता से शत्रुओं के सिर का न काटती हुई आगे बढ़ती थी। अर्थात युद्ध में उससे प्रहार करते समय मेरे पति को एक भी झटका नहीं लगता है, और वह एक ही प्रहार में शत्रु के सिर को काट देती है। इसलिए मैं तुम्हारे पति पर बलिहारी जाती हूँ कि मेरे पति की जो तलवार है उसको उन्होंने इस तरीके से तैयार किया है। लोहारी तो पीवरा भले न पूजे हाथ, फूलंतारण कंतरे कड़ी समाणी नत। अब जो लोहारनी है उसको संबोधित करती हुई कहती है कि हे लोहारनी, तेरे पति पर के हाथ तो मैं कभी भी नहीं पूजूंगी, अर्थात तेरे पति के हाथों की तो मैं कभी भी आरती नहीं करूंगी, उनकी मैं कभी भी प्रतिष्ठा नहीं करूंगी। क्यों भाई? फूल तारण कंतरे कणी समाणी मत, क्योंकि जब मेरे पति युद्ध भूमि में फूले नहीं समा रहे थे तब जो युद्ध के जब जो उस टोप की जो कड़ी है वह उनके सिर में
घुस गई थी, समा गई थी, अर्थात तुमने टोप की कड़ी को ढंग से नहीं कसा और वह मेरे पति को उसने पीड़ा दी, इसलिए मैं तुम्हारे हाथों को कभी भी पूजा नहीं करूँगी। सूता देवर सेजरण प्रसव 800 पूत, थे घर भाभी पाट थन थालो उभय सपूत। यह किसी देवरानी का कथन है और वह अपनी जेठानी से क्या कह रही है देखो। उसके जो पति है वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, इधर उसने पुत्र को जन्म दिया है, तो उस पुत्र की रक्षा के लिए वह अपनी जो जेठानी है उसे विनय कर रही है। सूता देवर सेजरण, हे भावज मेरा इधर मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। प्रसव 8 पूत, प्रसव 8 प्रसव में अर्थात मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। और उधर सूता देवर सेज, और इधर आपका देवर रणशैया पर सो चुका है अर्थात मर चुका है। थे घर भाभी बाँट थन, हे भाभी तुम अपने स्तनों को बांटकर अर्थात एक स्तन का दूध मेरे बच्चे को और दूसरे स्तन का दूध अपने बच्चे को पिलाकर इनकी रक्षा करो। पालो उभय सपूत, इस प्रकार इन दोनों पुत्रों को तुम पालो, इनका पालन पोषण करो, क्योंकि मैं तो अपने पति के साथ ही सती होने के लिए जा रही हूँ।